क्लास की आपको जरूरत थी और जिसकी मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि ये क्लास में रिकॉर्ड करके आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाऊंगा, वो क्लास का दिन आ गया है। अभी अप्रोक्स हमारे पास 8-9 दिन हैं और 8-9 दिन पहले ये क्लास सही है आपको डिलीवर करना, आपको देना। ठीक है, तो इस क्लास को मैं इतना 1 हफ्ते के आसपास देना चाहता था ताकि बच्चों को याद रहे और मेन एग्जाम में वो इस चीज को याद रख के जाए। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। इनिशियली मैंने आप लोगों को वो जानकारी दी जिसके लिए मुझे एक एक अलग अलग क्लास रिकॉर्ड करनी होती, तो मैं नहीं चाहता था कि इसी क्लास के साथ, इसी थंबनेल के साथ, है ना, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूं। हो सकता है कि मेरे बच्चे यूट्यूब को बाद में ना देख पाए, है ना, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम जैसे पास पास आ रहा है तो बार बार बच्चे यूट्यूब को नहीं देख पाएंगे। हर बच्चा तो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और बार बार यूट्यूब को देखिएगा एमवीक्यू सर ने क्या डाला है या XYZ ने क्या डाला है, उसको देख लूं मैं एक बार। तो इसलिए मेरे लिए अकॉर्डिंग सही है कि अब इस क्लास का सही टाइम आ गया है और आप इसको देख लें, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप और कितना चीजों को सर्च करते हैं। लेकिन ये क्लास कंप्लीट होने वाली है आपके हर क्वेरी को, जिससे आपको एग्जाम के दिन और साइकोलॉजिकली आप लोगों को परेशान करती है। सबसे खास क्लास होने वाली है, जो देखेगा उसको फायदा, जो ना देखेगा उसको बहुत सारा फायदा, क्योंकि उसको कुछ आएगा ही नहीं इस बात संबंधित बात, वो एग्जाम के बाद परेशान होकर देखेगा। चलिए, अब थंबनेल में जैसा है, हम इस क्लास का क्या इंपोर्टेंस है मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी क्या वैल्यू बता देता हूँ। इस क्लास की वैल्यू यह है कि जिस दिन एग्जाम के दिन हम जाएंगे 4 मई को, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के टाइम और उससे पहले 3 मई को हम लोगों को किन चीजों का बारे में ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में वो चीज आए नहीं। जो एग्जाम से पहले की है उनको पहले से तैयार रखिए, और जो एग्जाम के दिन की है वो तो एग्जाम के दिन ही होने वाली है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यूएबल क्लास है और हमारा इस क्लास को देने का टारगेट यही है कि जो हमारा टारगेट है +700, इस टारगेट से हम किसी भी अदर रीजन की वजह से परेशान ना हो और एग्जाम के दिन आके ना बोले अरे यार ये गलती कर दी थी, ये नहीं करते तो अच्छा रहता। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहली स्लाइड के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला पॉइंट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बोला है मैंने, ये पॉइंट हमारा इस क्लास से रिलेटेड नहीं है। मुझे पहले लग रहा था कि मुझे इसके लिए एक अलग क्लास दे देना चाहिए, लेकिन मैंने फिर वही बात आपसे कही कि फिर मुझे लगेगा यार कि बच्चे कब तक लास्ट टाइम पर यूट्यूब को देखते रहेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो बच्चे शायद सोशल मीडिया के बिल्कुल टच में हट जाए, यूट्यूब से भी हट जाए, उससे पहले मैं उनको ये क्लास डिलीवर कर दूं। ड्रेस कोड, उस पेपर कोड में देख रहा था यूट्यूब थंबनेल में एक था, उसमें अलग अलग कपड़े लेकर एक मैडम 2 हाथ में लेके वो थंबनेल डाल रखा था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखें। सिंपल ड्रेस कोड हो, आप ऐसी टी शर्ट पहन जाए, ठीक है, हाफ स्लीव की, और उसमें कोई भी टैग ना लगा हो, जैसे यहाँ को टैग लग रहा है कंपनी का या कोई अलग मेटल लग रहा है, वो ना लगा हो, सिंपल हो। और मैं तो कहता हूँ आगे से भी सिंपल हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, और बेटर है। क्लियर, एक प्लेन टी शर्ट, एक ट्राउजर पहन लिया आपने, या आपने एक बरमुडा पहन लिया जिसमें क्या होता है सिंपल सा बरमुडा, ठीक है, पॉकेट्स वॉकेट्स भी ना हो, इसे मल्टी पॉकेट्स वाला मत पहन के जाना, सिंपल चेन वेन ना हो, उसमें और बेहतर। 2 चीजें होंगी अपनी कवर। अगली बात, रिस्ट वॉच नहीं पहनेंगे, वहां वॉच रहेगी। रिस्ट बैंड, कोई सा भी आपका धार्मिक बैंड हो या रिस्ट बैंड हो, उसको ना पहने, बेटर है, क्योंकि अपन को किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। कोई ताबीज, छल्ला, रिंग वगैरह इनको ना पहने, ये चीज बहुत जरूरी है। गर्ल्स के लिए जरूरी है कि वो अपने टॉप्स वगैरह जो रिंग पहनती है वो ना पहने, नोज पिन भी कोई है तो वो ना पहन के जाए। क्लियर, तो सबके लिए सिंपल सिंपल बातें, ये चीजें आपको एग्जाम के दौरान हैक्टिक नहीं होने देंगी। और जो अपन घबराते हैं ना, सब लोग घबराते हैं, वो घबराहट को कम कर देगी, क्योंकि उस दिन अपन को एड्रेनलिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और एड्रेनलिन के साथ छेड़छाड़ कर दी तो फिर पेपर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, अपन जानते हैं, है ना। तो अपन इन चीजों का ध्यान रखेंगे और मैं जल्दी से इसको निकाल के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब साथ में क्या लेकर जाना है उसको सेकंड स्लाइड में देख लेते हैं कि भैया मेरे पास ये चीजें होना चाहिए, मेरे क्या पहन के जाना है, वो चीज को मैंने पहले से कोने में रख दिया ताकि मैं उसको चेंज ना हो बाद में। अब मुझको क्या साथ में लेकर जाना है, एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना है, कलर हो तो बढ़िया है, मैं तो यही कहूंगा। और आपको निकाल नहीं जाना है, अपने बंधु को किसी को भेजिए, वो निकाल के ले आएगा। तो फोटो कलर हो जो आपने एडमिट कार्ड में लगाए, वही फोटो जो आपने फॉर्म भरते टाइम फिल किए थे, लगाए थे, वही फोटो को यूज करना है। आधार कार्ड लेकर जाना है, क्लियर। और साथ में 2 पेन लेकर जाना है, बॉल पेन, ठीक है, जिसमें आपको आंसर की को आपको भरना है। तो वो पिन मोटे पिन वाले होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, तो एक पेन तो पतले पिन वाला होता है, एक मोटे पिन वाला पेन लेकर जाइएगा। क्यों उसका नो मोटी क्यों होना चाहिए बतलाऊंगा मैं आपको उसका रीजन, ठीक है।
एक से तो आप पेपर सोल्व करते रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे वगैरह सोल्व करेंगे, एक से आप टिप मोटी रखना उसकी, जिससे क्या होगा आपको की को सोल्व करते समय, आंसर की को भरते समय बहुत स्पेशल फील करते समय काम आएगी। वो क्यों आएगी बताऊंगा बाद में, अभी बात करना बेकार है। ठीक है। हाँ, आधार कार्ड के बारे में एक बात बता देता हूं मैं आपको। देखो देखो जनरली जैसे मैं क्या करता हूं, अपने आधार कार्ड को लॉक रखता हूं, कोई मेरा आधार कार्ड का यूज नहीं कर सकता, क्लियर, मेरी परमिशन के बिना, तो मैं उसको मोबाइल से लॉक कर देता हूं। अब मान लीजिए मेरा आधार कार्ड लॉक है और आधार वेरिफिकेशन हो रहा है, तो मेरा थंब लगाएंगे, लेफ्ट थंब, उंगली, अलग अलग फिंगर्स लगाएंगे, वो फिंगर लेते ही नहीं है। अभी मैं कोई एग्जाम देने गया था, मैं देता रहता हूँ एग्जाम, है ना, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, यही मेरा काम है, पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ। तो हुआ क्या, थंब इंप्रेशन जैसे लगाने गए तो थंब इंप्रेशन में उसने लिया ही नहीं। भाई साहब सामने वाले को कुछ मालूम नहीं, सर ये ले नहीं रहा फला, मैंने कहा तुझसे ये काम नहीं होगा, मैं जाता हूं। मैं वापस सेंटर के बाहर गया, अपना मोबाइल से लिया, उसको मैंने अनलॉक किया अपने आधार को, उसके बाद जाकर क्या हुआ, वहां पर थंब इंप्रेशन को उसने खुद ने बोला ऐसा होता है क्या, मैंने ऐसा होता है भैया, मेरा आधार में लॉक रखता हूं। तो आपके साथ आपने शायद ही आधार लॉक रखा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर 1% बच्चे जो इसको देख रहे हैं उनके साथ ये चीज है कि उनका आधार लॉक है, तो फिर तो बात है, कहां से मालूम पड़ता है, एक ऐप आता है आधार का, वहां से आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से ये लॉक और अनलॉक हो जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके फादर ने आपका आधार लॉक करा होगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने। फिर भी अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आधार को अनलॉक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आप सेंटर के अंदर जाएंगे, फिर सेंटर से बाहर आएंगे, पापा परेशान होंगे, मम्मी परेशान होंगी, ऐसी हेक्टिक काम मत कीजिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। वो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो मस्ती से आधार कार्ड लेकर जाए, 2 फोटो लेकर जाए, एडमिट कार्ड लेकर जाए और 2 मोटे पेन वाला टिप वाला पेन लेकर जाए, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ लेकर नहीं जाना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने एडमिट कार्ड के साथ आ जाएगी, तो उसको एक बार क्लास देख लेंगे, उस क्लास में क्या होता है। अब आते हैं अपन मेन चीज पर, थर्ड में आ चुका है, आप एग्जाम सेंटर को देखकर आ चुके हैं, सेंटर विजिट कर लिया है आपने, ठीक है ना। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं नहीं यार सेंटर तो हम जानते हैं, यही पहुंच जाएंगे। अगर आप जानते हो तो वेरी गुड। मान लीजिए किसी का कोटा में आ गया, कोटा का है वो, किसी का जयपुर में आ गया, वो जयपुर का है, वो डिस्टेंस जानता है कि यार मेरा स्कूल के पास का स्कूल है, मुझे मालूम है, ज्यादा परेशान नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं हूँ कोटा का और मेरा सेंटर आया जयपुर के किसी वैशाली नगर में या मानसरोवर में आया, मुझे वो जगह नहीं मालूम है, मैं सोच रहा हूँ हाँ चला जाऊंगा, तो वो काम ना करें, एक बार देख ले, बढ़िया है। आप नहीं देख सकते, पापा को दिखवा दें, वो देख कर आ जाएंगे, मम्मी देख के आएंगे, जो भी आपके पेरेंट्स है वो दिख कर आ जाएंगे, भाई ब्रदर जो भी है वो दिख कर आ जाएंगे। मतलब कंफर्म हो जाएगा जो आपको लेके जा रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि भैया उसको टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे लेकर जाना है, जिससे क्या होता है लास्ट टाइम एक्टिव। अब मेन चीज ये कि 3rd मई को कई लोग सेंटर देखने जा रहे हैं, कहीं का टाइम बर्बाद होगा, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको 3rd मई को पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा है, मतलब मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बोला था, 2nd मई को सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, 3rd मई तक गाड़ी पहुंचना ही नहीं चाहिए अपनी। फिर भी कई बच्चों को 3rd मई को रिवीजन करना है, तो उन रिवीजन के लिए फास्ट रिवीजन करेंगे। अक्सर पढ़ते पढ़ते टाइम मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती थी, मैं रुक जाता था, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो एक कोई पॉइंट आता था मैं रुक जाता था, वहां आधा घंटा ज्यादा लग गया मेरा, 1 घंटा लग गया, ऐसा नहीं होगा। फास्ट रिवीजन, अब आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। मन दिल बार बार साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेगा, नहीं नहीं इसको एक बार पढ़ लो, ज्यादा शायद भूल गए अपन, ऐसा होता है, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। अगली बात, जो शॉर्ट नोट्स है पीसीबी के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, फिजिक्स के बनाए होंगे आप लोगों ने, उन शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरह से इस दिन की स्टडी करें, ये शॉर्ट नोट्स आपको बूस्ट करेंगे उस पेपर को सोल्व करने में, क्लियर। सेंटर विजिट कर लिया आपने, फास्ट रिवीजन आप कर रहे हैं और शॉर्ट नोट का यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। कोई नया काम तो करना ही नहीं, ये पाप बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, वरना ये पाप बहुत ज्यादा नुकसान दे जाएगा मेरे पेपर के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ताकि मेरी क्लास को मेरी बातें पूरी हो जाएं और मुझे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें मुझे इस क्लास में नहीं लेनी थी। अब मैं आता हूं जो मेरा थंबनेल था मेन, उस बात पर कि भाई अब अपनी बात है कि हम एग्जाम सेंटर पे कब पहुंचेंगे। 2 बजे का हमारा पेपर है, आप 1.5 घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाएं, 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर आपको वेल नोन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने अपनी सारी चीजें कर रखी कंप्लीट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेरा फिर भी आपको सजेशन है 1 घंटे पहले पहुंचिए, आप चाहे कितने ही आपके लिए वेल नोन सेंटर हो। उससे क्या रहता है कि अपन नॉर्मल हो जाते हैं वहां के माहौल के हिसाब से, क्लियर। भागम भाग में जाते हैं, लास्ट में तो परेशानियां आती हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ा था न्यूज़पेपर, तो उसमें बोलते 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पहले खुल जाएगा सेंटर वगैरह, वो अपन को मतलब नहीं है। अपन को तो भैया 1 घंटे पहले अपन वहां अंदर लाइन में खड़े हो गए, बस अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जब भी वो खोलेंगे अपनी हेडेक खत्म। उसके बाद जो मैंने आपको वापस रिवाइज कर रहा हूं, 2 बॉल पेन मोटे टिप वाले, 2 फोटो कलर वाले जो आपने इसमें फॉर्म फिल करते टाइम लगाए थे, और आधार कार्ड
और एडमिट कार्ड। आधार कार्ड कलर हो तो बहुत बढ़िया है, उससे क्या होता है अच्छा रहता है। नहीं मिल पाए मान लो लास्ट टाइम पर, तो ऐसा नहीं होगा बिना कलर वाला उसमें इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अगर वो हार्ड एंड फास्ट कलर की नहीं कहेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? अभी आपके पास टाइम है तो ये चीजें आप कर सकते हो। जब भी एडमिट कार्ड आएगा, फर्स्ट मई को सुन रहे हैं एडमिट कार्ड आने की, तो उस दिन अपन इस बात को और भी कर लेंगे। फिलहाल ये बातें खत्म है ना। अब मेन चीज पर आते हैं कि जो हमारे लिए एग्जाम सेंटर पे हम एंट्री कर गए, हमें पेपर शीट मिल चुकी है। अब हम पेपर शीट की सारी एंट्री फिल कर चुके हैं। अब सबसे पहले फुल पेपर रीड करना है। अब मेन चीज चालू होती है साइकोलॉजिकली, जिसके लिए क्लास आपको दी गई है। ये शुरू के 4 मिनट ओनली इसलिए थे ताकि आप एक साथ एक ही क्लास में सब कुछ देख लें, ठीक है ना। अब आते हैं मेन काम पर। जैसे आपके पास शीट आई तो आपने पहला काम ये करना है कि अपने 180 क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। और 180 क्वेश्चंस में आपने देख लिया कि भैया ये फिजिक्स की क्वेश्चन है, पलट के देख ली 45 क्वेश्चन, एक नजर में समझ में आ जाए पेपर कैसा है। देन आप केमिस्ट्री में गए और केमिस्ट्री के पेपर देख लिए, क्वेश्चन एक बार सही निगाह से देख लिया फास्ट, और पेपर भी कंप्लीट है पूरे आराम से 45 क्वेश्चन है। फिर बायो के देखे कि 90 क्वेश्चन है, बॉटनी जूलॉजी के ऐसे क्वेश्चन है, और आपने पेपर को रीड कर लिया। अब आपका पहला काम हो गया कि फुल पेपर रीड कर लिया है आपने। अब आप लोगों को क्या करना है, ऑर्डर को डिसाइड करना है। मैं होल्ड पार्ट पीसीबी बाद में लूंगा, डिसाइड ऑर्डर करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि अब आपने फर्स्ट काम कर लिया, अब सेकंड फंक्शन आपका ये होना चाहिए कि आप डिसाइड कर लें कि ऑर्डर क्या होगा। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग है कि कुछ बच्चों के लिए उनको ने डिसाइड कर रखा है कि मैं पहले बायो करूंगा या करूंगा, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। कुछ बच्चों को लगता है कि यार नहीं, अगर मैं बाद में करूंगा तो मेरा न्यूमेरिकल मुझे परेशान ना कर दे बाद में, या हो ही नहीं, सोल्व नहीं हो जिनको मैं कर सकता हूं, तो मैं पहले फिजिक्स करूंगा, देन बायो, लास्ट में केमिस्ट्री। किसी के लिए उल्टा हो सकता है कि मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिर मैं फिजिक्स करूंगा, देन बायो करूंगा। सबका अपना अपना ऑर्डर है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल ऑर्डर कौन सा है? पहले मैं बायो करूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अब जिसको भी आपने ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है, उस ऑर्डर पर आप होल्ड करेंगे। अब देखो, साइकोलॉजिकल ड्रामा स्टार्ट होता है। जैसे पेपर आपको करने में चालू होता है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक पार्ट पढ़ते ही, रीड करते ही आंसर समझ में आ जाता है कि इसका आंसर ये है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रोकने के लिए बनाए गए हैं, आपको रोकने के लिए बनाए गए, आपको होल्ड नहीं करना है। अच्छा, एक तो होल्ड नहीं करना है मतलब, होल्ड नहीं करना है मतलब अगला स्किप करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाना है। आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरा समय खा रहा है, टाइम खा रहा है, स्किप कीजिए और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जो आपने कर लिया उस पर टिक लगाइए, जो नहीं करा या जो नहीं करा उस पर एक छोटा सा डॉट लगा लीजिए पेंसिल से या पेन से, जो भी आप लेकर आए, ठीक है ना। तो वो एडमिट कार्ड के टाइम बता दूंगा मैं, और चीजें, कोई नई चीज इंस्ट्रक्शन आएंगे तो वहां देख लेंगे हम। फिलहाल मेन बात पे आते हैं। अब होल्ड नहीं करना है। अब देखो, जैसे मान लो आपको पहले अपने बायो लिया, अब बायो करते करते आपको टाइम हो रहा है, आपको 180 मिनट्स और 180 क्वेश्चन है की भी भरनी है। यानी ये तो कंफर्म है कि आप लोगों को क्या करना है, पेपर को सोल्व करने में टाइम कम लेना है। यानी 1 मिनट से कम टाइम का एक क्वेश्चन है। उसमें फिजिक्स में भी सेम फंडा है। दूसरी बात, ये की भरने में भी टाइम लगेगा आपको 15 से 20 मिनट, ये की भरने में जाएंगे आप लोगों की। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा खेल है। मैं लास्ट में भी ये बात करूंगा। अब होल्ड नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, आपको मान लीजिए बायो के क्वेश्चन कर रहे हैं तो दिमाग उस टाइम क्या करवाएगा, और यार जल्दी करो बायो के, केमिस्ट्री फिजिक्स बच रही है, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स बच रही है। तो आप क्या करेंगे, बायो के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना चालू कर देंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने फिजिक्स उठा ली पहले, तो फिजिक्स का कोई सवाल उसका रुक गया और वो सवाल करते भी 2 बार भी आंसर नहीं आया, उसका दिमाग वही खत्म, और यार मेरा पेपर छूट गया, अब क्या होगा। तो क्या होता है वहां पर साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये प्रेशर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आउट कर देता है। आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, वहां प्रेशर नहीं था। मेन एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर जने कहां से आ जाता है, इसी को क्रिकेट मैच खेल रहा है ना, और वो क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच के दौरान मेन प्रैक्टिस जब होती है वहां इतनी दिक्कत नहीं होती। जब मेन गेम होता है तब क्या होता है, हाथ पैर फूलते, खिलाड़ी से पूछना, आप उनके ही फूलते हैं, तो नॉर्मल है। तो इसलिए आपको होल्ड नहीं करना है और दिमाग में यही लाना है, जिस पार्ट पर आप हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, उसको सोल्व कीजिए, टाइम का ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सही टाइम पे सोल्व कीजिए, और जैसे क्वेश्चन लगे कि ये नहीं हो रहा है स्किप कीजिए, है ना। ये मत डरिए कि नहीं होगा, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। आपने होल्ड जिसको कर रहे हैं उसी पर ध्यान दिया, उसी पर होल्ड अप किया, अगले क्वेश्चन पे आए, जब वो सोल्व हो गया फिर केमिस्ट्री पे आ गए, देन फिजिक्स पे आ गए, या जो भी आपने ऑर्डर डिसाइड कर रखा है। लेकिन जब बायो पे हो तो केमिस्ट्री की नहीं सोचेंगे, और जब केमिस्ट्री पे हो तो बायो या फिजिक्स की नहीं सोचेंगे। ये ध्यान रखेंगे, पेपर के दिन सबसे खास बात है, ठीक है। कई बच्चे यहां गलती कर जाते हैं,
फिर बाद में रोते हैं कि यार मैं जो मार्क्स ला सकता वो मार्क्स में नहीं ला पाया। चलिए, अब आपने डिसाइड कर लिया ऑर्डर, आपने होल्ड कर लिया किसी एक पार्ट को, दूसरे पार्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया आपने। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, इसलिए मैंने लिखा है यहां बच्चे करेक्ट बातें गलती कर जाते हैं, काम बिगाड़ देते हैं, और यहीं से पहला उन बच्चों को अलग करने का तरीका हो जाता है जो घबरा जाते हैं पेपर देखकर। क्लियर? या पेपर में एक गलती होगी तो सारी गलती कर देते हैं। ये भी तो यही तो है ना यार, डॉक्टर जो बनेगा वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ना, उसकी मेंटल हेल्थ तगड़ी होना चाहिए। तो इसलिए यहां से आप गलती नहीं करेंगे। पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। चलिए, अब और क्या होना है? अब ये होना है कि भैया मुझे हर क्वेश्चन, बड़ा सिंपल पॉइंट है, लिखने में आसान लगता है, सुनने में भी आसान लगता है, लेकिन अच्छे अच्छे महारथी भी यहां भी मिस्टेक करते हैं। इच क्वेश्चन रीड केयरफुली। वही बात, जब बायो पर है तो केमिस्ट्री की नहीं सोचेंगे, जब केमिस्ट्री पर है तो फिजिक्स और बायो की नहीं सोचेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। टाइमिंग मैनेजमेंट चलता रहेगा, अपना दिमाग में है कि अपन को क्वेश्चन टाइम पे करना है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, प्रॉब्लम रही है, कि मैं कई बार जल्दीबाजी में उस चीज को, मान लो कन है, या मान लीजिए क्या है, कैन नॉट है या कांट है, मैं कान कैन पढ़ जाऊंगा, विल नॉट है विल पढ़ जाऊंगा, या कुछ अलग सेंटेंस को पढ़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ नहीं, जल्दी पढ़ने वालों के साथ हमेशा दिक्कत आती है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अपने मन को होल्ड रखेंगे। साइकोलॉजिकल बिहेवियर है अपना कि अपन बार बार आउट होंगे तो आउट नहीं होंगे। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये देख लेंगे कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, यस पूछ रहा है या नोट पूछ रहा है, नो पूछ रहा है। ऑप्शंस ए बी सी डी सबको ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, अपन को ऑप्शन ए मिलता है, अपन टिक लेकर बी और सी और डी को पढ़े बिना सोच जाते अपना आंसर मिल गया, क्या पता इसका डी वाला आंसर का हो, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो फिर तो फंस गया ना, हमने तो बी सी डी देखा ही नहीं। तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ये नॉर्मल हर अच्छे से अच्छे बच्चे से होने वाली मिस्टेक है, जिसको क्या बोलता है वो, सिली मिस्टेक्स हो गई साहब, सिली मिस्टेक्स हो गई। ना सिली करना है ना सिल्क करना है, कोई गलती नहीं करनी है। समझदार बच्चे मेरे, और वो ध्यान से देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे वो महान समझदार है, वो गलतियां कर कर आएंगे। इसलिए आप लकी कि आपको एग्जाम से पहले क्लास देखने को मिल रही है। क्लियर? चलिए, अगली बात आती है, अब जब अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो फ्लो के साथ करें। जो मैंने आपसे कहा था, होल्ड ना करें, फ्लो के साथ। मतलब आपने मान लीजिए पहला, इसको, ये सबसे खास पार्ट है, देखो अपने 180 क्वेश्चन है और 180 क्वेश्चंस में आपने अटेंड करना स्टार्ट किए, अटेंड करना स्टार्ट हुए। बायो में आपको 90 में से 70 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चंस पे आप, 20 क्वेश्चन पे आप टच ही नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए। 70 एक साथ में हो गए हॉल में, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में चलिए, मैं इसको एक बार और सिस्टमेटिक लेता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में ढंग से आए। चलिए, पहला राउंड हुआ आपका, फर्स्ट राउंड लिया आपने, ये फर्स्ट राउंड लिया, और फर्स्ट राउंड में आपको बायो के क्वेश्चन आए मान लीजिए 70, ये बात सही थी, 20 नहीं है। केमिस्ट्री के 20 आए, ठीक है, या मान लो चलो 30 आ गए, आप पढ़ने वाले बच्चे, आपको 15 नहीं आए, और फिजिक्स के आपको 25 आए। आपने कैलकुलेशन कर ली कि यार पहला राउंड में मुझको 7 30 25, तो इट मींस 125 क्वेश्चंस आ गए। क्लियर? इन सब की क्वेश्चंस को एक बार और चेक कीजिए और इनकी की भर दीजिए, इनकी की आंसर की भर दीजिए। क्लियर? कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी आंसर की भरना नहीं चाहते, लेकिन मेरी एक राय है, मैं आगे भी दूंगा, इसको मैं आगे भी बोलने वाला हूं। आपने पहले हाथ में 125 क्वेश्चन कर ली, किसी बच्चे ने 100 भी किए होंगे, किसी ने 90 किए होंगे, मैं मोटा डाटा ले रहा हूं, है ना। तो ये 125 क्वेश्चन हो गए। मेरी राय है इन 125 क्वेश्चन को अच्छी तरह से जब आप कर रहे हैं तो आंसर की लीजिए और शीट में आंसर भर दीजिए ओएमआर में, इन 125 के। जब आंसर भर रहे हो तो ऑप्शंस को एक बार देख लेना कि आपने सही ऑप्शन तो करें, मिलान कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन है ए, तो वहां जब आप गोले को ए वाले ऑप्शन को कर रहे हैं तो बिल्कुल ढंग से ए को कर लेना। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के साथ अपन यहां एक मिस्टेक कर जाते हैं, मान लो कि दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, और गलती से अपन को क्या होता है, वहां तीसरे क्वेश्चन का बी हो जाता है। अब एक बार जो गलती हो गई वो हो गई, अब वो सही होने के चांस नहीं है। इसलिए इन 125 क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर दीजिएगा।
की भर दीजिएगा, जिससे क्या रहेगा, आपको अब हेडेक नहीं रहेगा और आप बूस्टअप करेंगे। अच्छा, इन 125 क्वेश्चंस में आपने भर दिए हैं, अब आपको सेकंड राउंड चलना लेकर। चलिए भाई सेकंड राउंड लेके चलते हैं। सेकंड राउंड में आप लेकर देखा कि यार तो 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपने और पढ़ा उसको ध्यान से, और 20 में से आपके मान लीजिए 8 क्वेश्चन हो गए, या आप मान थोड़ा बड़ा डाटा ले लेते हैं, है ना, खुश करने वाला डाटा, 12 क्वेश्चन और हो गए आपके। क्लियर? इधर आप लोगों के 30 क्वेश्चन थे, आपने 10 क्वेश्चन और कर लिए, और इधर आपने न्यूमेरिकल को छोड़ दिया, तो एक बार बाद में देख लूंगा, और आपने यहां पर अब क्या कर लिया है, 7 क्वेश्चन और कर लिए। ओवरऑल आप लोगों ने यहां पर अभी तक 82 क्वेश्चन कर लिए, यहां आपने 40 कर लिए हैं, और यहां आप लोगों ने कितने कर लिए, 32 क्वेश्चन कर लिए। अब चलेगा राउंड थर्ड। अब इन क्वेश्चंस को आपने चेक कर लिया, की में भर दीजिए इनको भी, यूं नहीं बाद में एक साथ भरेंगे, बाद में एक साथ में गलतियां करी जाएंगे, ऐसी गलती मत करना बाद में भरने की। आप हाथों हाथ इस राउंड को फ्री कर दीजिए। अब थर्ड राउंड लेके चलते हैं। थर्ड राउंड में इधर 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, आपने अच्छी तरह बायो का देख लिया, 8 में से आपको चारों ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, छोड़ दीजिए। आपको चारों में से मालूम ही नहीं कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 तो मैं 2 तो निकाल लेता हूं, 50-50 है कि 2 में से एक आता है, या तो इसका ऑप्शन ए या सी है, या जो भी आपने डिसाइड किया है कि इसका ऑप्शन 2 में से एक है, फिर तो आप इन 8 क्वेश्चन में से जो जो जिन जिन में ऐसा लगता है वहां सोल्व कीजिए। मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं, 8 में से 5 जिनमें आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका कर सकता हूं सोल्व, है ना। तो थर्ड राउंड में आपने क्या किया, अपने थर्ड राउंड में इनमें से 5 क्वेश्चंस और कर दिए। अब इधर 40 है, 40 में से ओनली आपसे 2 क्वेश्चंस हुए, यानी अभी 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं जिनको आपने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूंगा। इधर लेके चलते हैं अपन, इधर आपने ऐसे करते करते 8 क्वेश्चन और कर दिए, और आपने इसकी भी की भर दी, और अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, और ये बहुत कम टाइम के साथ अगर आप देख लें तो इधर क्या स्थिति बच गई, आपकी क्या कंडीशन है। इधर आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन बच गए, छूट गए, इधर देखिए तो 3 क्वेश्चन छूट गए, और इधर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन छूट गए। आपने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि अगर मैं इन क्वेश्चन को छोड़ता या छोड़ती हूं, है ना, और ये 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं ना, 11 मतलब मेरे 44 मार्क्स का मामला जाएगा, और 44 मार्क्स काफी नीचे ले जाते हैं मुझे। अगर मैं अच्छा हूं पढ़ने में तो फिर मेरे तो ये 44 मार्क्स मुझे काफी नीचे ले आएंगे, क्योंकि आपकी 44 मार्क्स का पेपर अभी नहीं हो रहा है सोल्व। अगर नहीं हो रहा है, आप किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए। क्या पता ये पेपर का स्टैंडर्ड हार्ड हो और आपसे नहीं हो रहा हो। अगर आप इनमें से रिस्क लेना चाहते हैं तो ये रिस्क मरवा देता है। अगर आपको 2 ऑप्शंस में एक आता है, 50-50 वाली कंडीशन में आप हैं, तो फिर तो सोल्व कीजिए, वरना इनको जाने दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, स्किप करना सबसे मुश्किल काम है। कई बार मैं ही फंस जाता था कि नहीं यार, कर दे सर, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एग्जाम तो, है ना। एक बार कर दिया तो वो होता है ड्रीम 11 की टीम बनाना, याद है ना आपको, चलो चलो कर दो, करोड़पति बन जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ लगेगा कि यार चलो चलो कर दें यार, 5 में से अगर 2 भी सही हो गए तो 8 मार्क्स हो जाएंगे, और गलत हुए तो -1 ही तो होगा। इधर से भी सेम लगेगा, और इधर से 5-3 में से लगेगा। तो सब अगर ऐसा फिर भी लग जाए, आपको आपका मन नहीं मान रहा, मैं तो आपको मना कर रहा हूँ, स्टॉप दैट, बस यही रुक जाइए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं गुरुजी, हम तो नहीं रुकने वाले, कोई भी हमको नहीं रोक सकता, हम तो करेंगे। अब इतनी जिद आ गई, क्यों, मुझे तो 720 मार्क्स नहीं आ रहे, मैं तो इतनी बना के लाऊंगा, पेपर कितने हार्ड हो मैं तो लाऊंगा। मैंने तो आपको अपनी राय दे दी, यहाँ रुक जाइए। लेकिन अभी भी आप नहीं मानते हैं कि नहीं गुरुजी हम नहीं रुकने वाले, हम तो करेंगे, तो अब आप लोगों के पास है, आप बायो में रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस मालूम है तो केमिस्ट्री में अगर आपका अच्छा हैंड है तो केमिस्ट्री में ले सकते हैं। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आपने 2-3 बार नहीं करा तो अब एक काम कीजिए, ऑप्शन से आंसर होनी है, ऑप्शन से, यानी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, उसका कोई न्यूमेरिकल उसका आंसर है, उस आंसर से कई बार क्वेश्चन को अपन पकड़ लेते हैं। यानी ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, उन ऑप्शन से मिला मिलाकर कीजिए, उल्टा रिवर्स केयर में चलिए केमिस्ट्री और बायो में, न्यूमेरिक फिजिक्स में न्यूमेरिकल के साथ। अगर आपको ऑप्शन से आंसर समझ में आ जाता है और क्वेश्चन को आंसर का लिंक बन जाता है तो कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो रिस्क लेने को तैयार है। मैं तो बोलता हूं कोई जरूरत नहीं 44 मार्क्स को आग लगाइए, आपने ये सारे मार्क्स सही कर दिए, सारे क्वेश्चन सही कर दिए, तो यहां से भी कम मार्क्स नहीं आ रहे आपको, है ना। और मान लीजिए वो थोड़ी बहुत गलती वलती निकालकर आप लोगों के 50 मार्क्स को लेस कर लीजिए, और उसके बाद आपके सारे मार्क्स आपके।
तो सारे मार्क्स आपके हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने 670 मार्क्स ले लिए, 670 में आपको मिल जाएगी अपना जीएमसी जो भी चाहिए आपको, है ना। पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो आराम से मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा यार, अपन जानते हैं। तो अब आप लोगों ने ये बात समझ ली है कि भैया अपनों को यहां पर इस कंडीशन का ध्यान रखना, ये बहुत खास पार्ट है बच्चों। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बच्चों, जिससे मुझे बच्चे जब पेपर देके आते हैं जब बोलते हैं ना यार, तो वो बहुत गंदा लगता है यार, सर गलती कर दी, ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ये, है ना। और हम बहुत थके थकारे रहते हैं, उसके बावजूद भी इन क्लास को रिकॉर्ड करते हैं बस आपके लिए, ताकि यार आपका पेपर अच्छा जाए, और जब आपको खुलता खिलता हुआ चेहरा है और बाहर निकल के सेंटर से मजा आ गया, क्रैक करेंगे सर नीट, मजा आ जाता है इस टाइम, है ना। चलिए चलिए अब आते हैं, मैं उन लोगों के साथ भी हूँ जो मेरी बात नहीं मानेंगे और पेपर बिगाड़ कर आएंगे, मैं उनके भी साथ हूँ, है ना। कई लोग इसको नीट के बाद देखेंगे इस क्लास को, और फिर बाद में कोसेंगे कि यार एमबीक्यू सर की क्लास देख लेते अच्छा रहता, ठीक है। अब ये सबसे अच्छा और लास्ट की है जो हर बच्चे को अपने एग्जाम में आना चाहिए, वो क्या है, पेपर अटेंडिंग करने का वे स्मार्ट है। स्मार्ट वे में एक बच्चा पेपर को अटेंड करता है, पहला काम हो गया जो मैंने आपको बतला दिया। स्किपिंग पावर, छोड़ना नहीं करूंगा, छोड़ दिया नहीं करना ना, नहीं करना, ये स्किपिंग पावर हर बच्चे में नहीं होती है। वो सोचता है कि नहीं मेरे से आगे कोई वो निकल जाएगा, उसके मार्क्स से ज्यादा जाएंगे, मैं तो स्किप नहीं करूं, मैं तो करूंगा चाहे कोई कितना ही रोक ले। तो स्किपिंग पावर जिसकी है, स्किप करने की आदत उसको आ जाती है, वो भी सेकंड काम है उसका, ये भी बहुत शानदार की पॉइंट, ये भी निबट गया। तीसरा काम टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे को पेपर आएगा वो कहेंगे सर 180 मिनट्स कम पड़ गए, नहीं कम नहीं है वो, आपको कम, आप खुद गलती कर रहे हो, ये 180 मिनट्स कम नहीं थे, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, बाद में आकर आप परेशान हो गए। फिर बोल रहा हूं कि साथ साथ भरते जाना, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों स्टेप्स जिसने पूरी कर ली है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मजा आ गया उसको, उसका पेपर सोल्व हो गया, और वो बाहर निकलेगा तो टारगेट 700 पूरा करके ही निकलेगा। और इससे थोड़ा कम भी आ गया ना तो डरने और खाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लिख देते हैं आपका दिल की अच्छी गहराई पे बात पाने के लिए, अच्छा लगता है ना, गुड मार्क्स प्लस 700 अच्छे लगते हैं। इससे नीचे भी आएंगे तब भी जीएमसी मिलेगा आपको, तो डरने की जरूरत नहीं बच्चों, है ना। और जो जब कोई टीचर होश होश खो देता है और बड़ा खतरनाक में बोलता है नहीं तुम कैसे नहीं निकलोगे, तुम्हें दिन रात एक कर देनी है, पूरी रात ध्यान से पढ़नी है फला, ये गलत लोग हैं। अच्छी नींद निकाल कर जाएंगे आप, ताकि अपना 4th में का पेपर अच्छा जाए। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, अच्छी नींद निकाल कर जाएंगे, दिमाग नहीं सोने देगा, फिर भी सो कर जाएंगे, है ना। तो इसलिए गलती नहीं करेंगे। और लास्ट डे जो अपना है वो 2 बजे पेपर इसलिए हो रहा है ताकि बच्चा अर्ली मॉर्निंग में उठे ही नहीं, तो गलती ना हो जाए, इसलिए वो 2 बजे का पेपर होता है, ताकि किसी बच्चे का पेपर छूटे नहीं, सेंटर दूर भी हो तो पहुंच जाए, तो पहुंच जाना, ऐसी गलतियां मत करना कि लास्ट टाइम भी पेपर को अंदर एंट्री चल रही है, मैं 1-2 और देख लूं, शीट्स देख लूं, ऐसी गलती नहीं करोगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात ध्यान दे रहे हैं। अब आंसर की का मैनेजमेंट करें भाई, ये सबसे लास्ट काम। अब आंसर की आपके पास है, ये उस पोर्शन पे आ रहे हैं अपन, तो उस टाइम पर अपन को क्या ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स को स्पेशली ध्यान रखना है। अब मेरे पास आंसर की है और मुझे उसको फिलअप करना है। सबसे पहली बात, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे राउंड 1 के सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने डिसाइड किया मैं 10 से 10 क्वेश्चन करते ही की भर दूंगा या भर दूंगी, 20, 30, 30, 40, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। आपने स्टार्ट डिसाइड कर लिया कि मैं केमिस्ट्री के 45 होते हैं, पहले की भर दूंगी या भर दूंगा, फिजिक्स के 45 होने के बाद की भर दूंगा या भर दूंगी, या बायो के इतने भर दूंगा, बस तो फिर सही है। एकदम लास्ट में मत भरना, हाथ फूल जाएगा, फिर आंसर है ए वो गलती से बी सर्किल हो जाएगा डार्क, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे खास बात है कि आपने एक चीज और समझ ली है कि आंसर सोल्व करते टाइम आप लोग पार्ट्स में सोल्व करेंगे, उसको की को पार्ट्स में भरेंगे। क्लियर। और वो गलती आप नहीं करेंगे। अब आते हैं बबल्स को किस तरह से कवर करना है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि यार मोटे टिप वाला पेन लेकर जाना यार, है ना। मान लो ये बबल का ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और आपने मोटे टिप वाला पेन लिया है, मैंने भी टिप को मोटा कर दिया। लो भाई, अब आपको क्या करना है कि भाई उसको फिलअप करना है। अब टिप मोटा होगा, देखो कितनी आसानी से बीच में चलेंगे सेंटर में से, और ऐसे इसको करते जाएंगे, सेंटर से यही फेरी की तरफ जाएंगे ऐसे, ये ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, इस पॉइंट के अंदर ही रहेंगे यहां से, है ना।
तो इससे बीच में से इस तरह जलते जाए। बचपन में गेम खेलते थे मैंने ऐसे, ये देखिए ऐसे करते जाइए। अच्छा, 2 ऑप्शंस को नहीं करना है तो बता रहा हूं मैं, एक को ही करना है ना, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। और आराम से आपने इसको फिल कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, एक बात ध्यान रखना, एक बार गलत ऑप्शन पे आपने डार्क बगल में बना दिया तो उसके बाद ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना। अगर अभी ये इंस्ट्रक्शन तो आ ही जाएंगे अपने जब एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ, लेकिन फिलहाल इन बातों का ध्यान रखना। गलती से भी गलती मत करना कि आंसर सी हो, बी बगल को आपने उसको डार्क कर दिया हो, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो मोड़ा टिप होने का फायदा मिल गया कि अपन को की भरने में जल्दी आएगी, है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर अपन को की भरने में लग रहे थे मान लो कितना 15 मिनट्स, तो अब ये काम हो जाएगा 20 मिनट्स में, 12 मिनट्स में, सॉरी 13 मिनट्स में, यानी 7 मिनट बच गए अपने। 7 मिनट में अपना न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इसलिए आप मोटा टिप वाला पेन लेकर जाएंगे। अब सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आपका जो पॉइंट 1 है क्लियर है, सिंपल ड्रेस पहन के जाएंगे, बरमूडा और टी शर्ट्स, उस पर कोई भी टैग वगैरह नहीं होना चाहिए। जो का पैंट है या बरमूडा है उसमें भी चेन की जगह आप लोग बिल्कुल सिंपल रखें, है ना। जरूरी चेन वाला रखें, यहाँ फ्लैप के यहाँ भी चेन नहीं होना चाहिए, और आपके जेब में पॉकेट्स में भी चेन नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है फिर मेटल वाली दिक्कत आती है। दूसरी बात, स्लीपर पहन के जाए सिंपल, 2 बद्दी वाली, जो अपन कई बार बाथरूम स्लीपर यूज कर लेते हैं वो भी चल जाएंगे। टी शर्ट्स या और सिंपल ट्राउजर हो गया अपना, कोई भी रिस्ट वॉच नहीं पहन के जाएंगे, कोई भी धार्मिक छल्ला वल्ला नहीं पहन के जाएंगे, रिस्ट बैंड वगैरह, रिंग, है ना। टॉप्स वगैरह लड़कियां जो पहनती क्या इसको नोज पिन वगैरह जो होते हैं, है ना, एयर पिन जो होते हैं वो पहन के नहीं जाएंगे। इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। क्लियर बच्चों, सिंपल। जो लड़कियां होती हैं वो क्लिप्स वगैरह लगाती हैं ना, वो भी नहीं लगाना है। वो पॉइंटर होता है ना, बस वो भी शायद वो ही खुलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप बस वो ध्यान रखें, वहां ऐसा कुछ आपके मेटल वाला नहीं होना चाहिए पार्ट। तो ये सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद कई लोग बेल्ट पहन लेते हैं, ट्राउजर पहन लिया, बेल्ट टांग ली, ये सब अलाउ नहीं है ना। मैं क्या सिंपल ट्राउजर पहन के जाए, जैसे अपन सुबह सुबह जाते हैं ना, कोटाए मुझे मिलते हैं बच्चे सुबह थड़ी पे चाय पीते हुए बिल्कुल बरमुडे के साथ वगैरह, तो वैसे की वैसे रहे, बस एग्जाम भी ऐसे देने जाए आप कूल होकर, ठीक है ना। पानी की बोतल लेके जहां चाहते हैं ले जाए, ट्रांसपोर्ट बोतल होना चाहिए बस, वो बाद में इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसकी बात बाद में कर लेंगे। अगली बात, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, एक आधार कार्ड, और साथ में 2 मोटर टिप वाले पेन। 3 भी ले जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा आपको। थर्ड में फास्ट यूजन करना है या शॉर्ट नोट यूज करना है, और सेंटर विजिट कर लेना है, या पिताजी को या पेरेंट्स को भेज के करवा लेना है। वो लेके जाएंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप जाएंगे तो फिर आपको देख लेना चाहिए, है ना। तो 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाए। 2 बजे का एग्जाम है, तो इस प्रॉपरली मतलब 1 बजे तो आपको एंट्री हो जाएगी चालू, तो 1 बजे तक पहुंच ही जाए। 1:30 बजे भी होगी तब भी आप 1 बजे पहुंच जाए। क्लियर। मैं तो बोलता हूँ 1 बजे तक सेंटर की लाइन पे खड़े हो जाना चाहिए आप लोगों को। उस टाइम मुंह मत देखना कि मैं एक बार वो देख लूं। ये बाल पेन फोटो वगैरह की तो बोल ही दिया मैंने, बार बार बोल दिया, आपसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम सेंटर के बारे में ध्यान रखें, फुल पेपर को रीड कर लेना है जाते ही, पहला काम। दूसरा काम, जब पेपर रीड हो गया तो डिसाइड कर ले मुझे केमिस्ट्री पहले करनी है, फिजिक्स करनी है, बायो करनी है, अपने अकॉर्डिंग। तीसरी बात, आपको होल्ड नहीं करना है, जिसमें केमिस्ट्री में चल रहे हो तो बायो की नहीं सोचना है, बायो की चल रहे हो तो फिजिक्स की नहीं सोचना है, ठीक है ना। जहां पर वही रहना, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगली बात, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ा, उतावलापन नहीं दिखाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्लियर। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आपने क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका अपना लिया कि भैया मुझे 3 राउंड लेने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करके उनकी की भर देनी है। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करके उनकी की भर देनी है। थर्ड राउंड में जो आते हैं उसके बाद जो नहीं आते स्किप करना है, उनको छोड़ना है, ठीक है ना। और जो महारथी है वो कर सकते हैं, मेरी जो बात नहीं मानना चाहते उनकी मर्जी है ना। बाद में बोले सर आपने तो मना करा था, हमने तो कर दिया और उनमें से भी 4 सही हो गए, तो फिर आप महान है यार। मैं कौन हूं तो बताने वाला, पढ़ के तो आप जा रहे हैं, है ना। तो आप बेटर काम कर रहे हैं, मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, उसको मानना नहीं मानना उस पर अकॉर्डिंग करना है। वो देखो क्या होता है, मान लो मैं कोच हूं, मैंने बोला कि जब बॉल इधर से आए ना, जब भी बॉल यूं आए घूमती समझ जाना, ये बोला यूं फेंकता यूं आती है, तो तू तैयार है ना। अब मान लो बॉल तो इन स्विंग नहीं थी, आउट स्विंग थी, यूं कर रहे हो बॉल यूं निकल गई, है ना। तो वो कई बार कंडीशन को देखकर भी खिलाड़ी डिसाइड कर लेता है, कोच तो समझा देता है कि वो इन स्विंग में ऐसे करना है, आउट स्विंग में ऐसे करना है। बॉल इन स्विंग आ रही थी, खेल गए आउट स्विंग वाले स्टाइल में, मामला गड़बड़ जाएगा। और आ रही है आउट स्विंग, वो खेल गए इन स्विंग में, तो फिर भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कई बार कंडीशन को देखकर भी डिसाइड करना पड़ता है। तो वो तो फिर महारथी बच्चे जो होते हैं वो कर ही लेते हैं।
पेपर अटेंडिंग में ध्यान रखना है, पेपर अटेंड ध्यान से करें, पूरी ध्यान से पढ़ें, बता दिया, स्कीपिंग पावर को जमा रखें, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट रखें, 720 का अपना चक्कर नहीं पड़ेगा, सर लास्ट में इतने सारे बच्चों के 720 थे, अब क्या होगा, अब तो ऐसे आ जाएंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, इतना ना सोचें, पेपर जैसा आएगा वैसे डिसाइड करेंगे। इस साल को सब उम्मीद है कि वो 20 मिनट पढ़ने के नहीं मिल रहे हैं एक तो एक्स्ट्रा, तो बहुत चीजों का फर्क पड़ेगा इस बार मार्क्स आने में। पहले वाली मत सोचना, और लास्ट ये आप आंसर की कैसे भरेंगे, उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, तो इन सब चीजों का मैंने आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग तो बतला दिया है। आपकी उसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई, या किसी बात से आप सेटिस्फाई नहीं है ना, या आपको मुझे लगता है कि अमित सर ने ये बात सही नहीं बोली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां मैं आंसर देने की कोशिश कर लूंगा। इसलिए हम लिख देते हैं ताकि कोई बात स्किप ना कर जाए। तो मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी है, आप पेपर को बढ़िया कर रहे हैं, और एग्जाम क्रैक कर कर आने वाले हैं। मेरे जितने ही बच्चे इस चीज को देख रहे हैं वीडियो को, उन सबको शुभकामनाएं। 700 प्लस का टारगेट अपना पूरा होगा, और आप लोगों की सद्बुद्धि के साथ आप काम करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। मिलते हैं 4 मई के दिन जहां पेपर सोल्व करेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। गुड डे एंड गुड बाय।